राम राम कोडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अगर आपको अपने प्लेसमेंट इंटर्न रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं then you can check out the complete placement preparation series the link to which is in the description below। तो शुभ, आज का क्वेश्चन डी काफी अच्छा क्वेश्चन है शुभ, एंड अच्छा नहीं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है राइट। एंड कभी भी लाइक Yes. ठीक है चलेगा, बट इसका आई थिंक कंस्टेंट थोड़ा ढीला करना चाहिए था शुभ, बिकॉज एक में इसका ब्रूट फोर्स सोचते हैं बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरे को लगता है जो। एंड फिर उसको कंस्टेंट ऐसे दे दिया कि इसको और बहुत टफ करा दिया था क्वेश्चन को, राइट, ज्यादा टफ आ गया। यार थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को एक बार शुभ। आई थिंक जो ये वीडियो पे है आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा आपको। नहीं है तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा शुभ, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक बार। तो बेसिकली सोचिए आपको क्वेश्चन में कुछ कुछ टायर देंगे, ठीक है, कि यू हैव सम अवेलेबल टायर्स विथ यू। मान लो आपको दो टायर दिया है शुभ, ये टायर 1 ये टायर 2, ठीक है। और ये सब टायर का क्या क्या दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ है ये चीज कि मान लो ये टायर को आप 5 बार, मैं और बेटर बताता हूँ। लेट्स से आपको एक रेसेस दौड़ना है शुभ, ठीक है। आपको इतना रेस में दौड़ना है, मान लो आपको 4 रेस में दौड़ना है, ठीक है। आपको 4 रेस में दौड़ना है, तो अब एक रेस में से टायर को घोड़ा सोच सकते हो, कुछ भी सोचो कि आपको एक रेस में एक टायर को यूज करोगे आप, दूसरे रेस में फिर उसी टायर को फिर से भी यूज कर सकते हो, या दूसरे टायर को भी यूज कर सकते हो, तीसरे रेस में फिर से अगेन। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको और हर एक टायर से बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि आपको टायर एक ही है, इन्फिनिट टायर्स है, सारा टायर इन्फिनिट हर बार है, एक आप टाइप किसी के को इनफाइनाइट टायर्स है हमारे पास। हाँ आप किसी को भी कितनी बार भी यूज कर सकते हो। मतलब आप बोलोगे भैया तो मैं पहला रेस में टायर 1 दे देता हूँ, दूसरा रेस में मैं क्या करता हूँ, भैया टायर 1 थोड़ा खराब हो गया है तो उसको मैं निकाल के फेंक देता हूँ और एक टायर 1 ले आता हूँ, ये भी कर सकते हो राइट। तीसरा रेस आप बोलोगे यस। भैया मैं क्या करूँ ना, अभी ये जो टायर 1 था ना भैया ये अच्छा है, तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा, इसी से दौड़ देता हूँ। शुभ, आप ध्यान दीजिए ये केस डिफरेंट है, राइट। मैं क्या बोला, मतलब यस। इसमें आप क्या कहते हैं, अब पहला रेस दौड़ दिया टायर 1 से मैं, अब टायर 1 गंदा हो गया, खराब हो गया है, तो निकाल के फेंक रहा हूँ उसको मैं। एंड टायर 1 सिंस इन्फिनिटी 2 है, तो एक तो फेंका और एक लेकर लगा दिया, ये वो था। और इसमें अब क्या विषय, ठीक है टायर 1 तो अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं चेंज ही क्या करूँ, इसी से तीसरा रेस भी दौड़ देता हूँ। आई थिंक शुभ आप अभी आप रिलेट कर पाए, दोनों केस डिफरेंट है राइट टोटली। और शुभ चौथा में बोल सकते हो अच्छा अब मैं टायर 1 से मन भर गया है मेरा, मैं टायर 2 से दौड़ूंगा, तो दौड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट्स योर विश। तो आप हर रेस के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार सिर्फ टायर को चेंज कर सकते हो, चेंज करके फिर से वही भी लगा सकते हो, या और कोई टायर भी लगा सकते हो, या तो आप चेंज ही नहीं करो और भी अच्छी बात है, ठीक है। एंड जो पर्टिकुलर जो मैं केस सिखाऊं उस केस के लिए आपका पैसा कितना लगेगा, देखो पैसा कैसे बताया गया है। पैसा का सिर्फ फॉर्मूला दिया जो टायर का आपको डिस्क्रिप्शन देगा ना, ये मानो ये ए है ये मानो बी है, तो ए इंटू बी का पावर P-1 पैसा लगेगा। पी क्या है भैया, पी आप टायर को कौन सी बार यूज कर रहे हो लगातार, मतलब समझो। जैसे सिर्फ इसमें अब टायर 1 को पहली बार यूज किए, टायर 1 को पहली बार यूज किए, तो पैसा कितना लगेगा, ए इंटू बी का पावर 1-1 तो ए इंटू सिर्फ ए राइट, 2 रुपए, ठीक है। शुभ ये केस में आप टायर 1 को पहली बार यूज करो क्योंकि चेंज इसको किए निकाल के पहले। फेंक चुके हो, इसको हम निकाल के फेंक चुके हो, दूसरा टायर लगाया तो ये टायर तो अब पहली बार यूज हो रहा है, तो पी क्या है अगेन 1, तो 2 इंटू 3 का पावर 0 अगेन 2। तो ये केस में अब इसी टायर को दूसरी कह बार नहीं, यूज कर रहे बीच हो। में चेंजिंग टाइम भी लगेगा ना? हाँ शिव, नहीं वो बीच पैसा में मैं बता चेंज। दूंगा, मैं इंडिविजुअल पैसा बस बता रहा था अभी, वो पैसा मैं बता दूंगा शिव, आप आई गॉट योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी शिव आप इसी टायर को दूसरी बार यूज कर रहे हो राइट, सिर्फ इसी को यूज कर रहे हो शिव, तो पैसा क्या लगेगा, 2 इंटू 3 का पावर 2-1 क्योंकि इसको आप दूसरी बार यूज कर रहे हो। तो बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा 6 रुपया। यस। अच्छा इसमें शिव टायर 2 को यूज कर रहे हो, ये पहली बार है, ये पहली बार है, तो दिस इज 3 इंटू 4 का पावर 0 विच इज 3, राइट। तो ये क्या आपका आंसर है, नहीं शिव पहले बोला कि देखो शिव आप पहले टायर 1 को यूज किए, फिर आप उसको निकाल के फेंक दिए और एक नया और एक टायर 1 फिर से लगा दिए, दूसरा क्वालिटी का टायर 1 लगा दिए। तो शिव निकाल के फेंकोगे लगाओगे तो आपको टाइम तो वेस्ट होगा ना शिव, और जो वो क्वेश्चन देगा कि यस। कितना टाइम वेस्ट होगा, इसके से मान लो 5 दिया हुआ है, तो इतना टाइम आपका वेस्ट होना ही है भैया भाई, तो आप वो भी आप कॉस्ट में ऐड होगा। शिव टाइम इज वैल्यूएबल राइट, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। अच्छा शिव इसमें जब आप आए इससे अब टायर चेंज तो नहीं किया शिव, अब टायर चेंज किए क्या, उसी से ड्रॉ है, तो नो। टाइम जाना का है ही नहीं, लेने देने का कुछ नहीं टाइम, तो वो रहने दो। अच्छा चुप जाओ, इधर से आप इधर गए टायर चेंज कर रहे हो राइट, तो टायर चेंज किया। फिर टाइम लगेगा भाई, भाई क्लियर। टोटल टाइम कितना हो गया शिव यस। इस क्वेश्चन के, ये केस से हम लोग सॉल्व किए 257 to 9 6 15 20 23, हम जो सीक्वेंस से टायर दिए 23 आपका आंसर आ रहा है शिव। तो बेसिकली शिव आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, आपकी इच्छा है, मैं ऐसा लिया कुछ भी ले सकते हो आप अपनी इच्छा से, एट द एंड आपको इसको मिनिमाइज करना है,
समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन Yes. ना पूरा क्लियर हो गया, क्या करना है सब, आई थिंक विजन क्लियर है, राइट? ओके, Yes. Yes. अब आप मेरे को बताइए 2932, ठीक है शुभ। अगर आप ग्रीडी बोलोगे तो ग्रीडी आप क्या बोलोगे कि मैं ये टायर यूज करता हूँ पर, ठीक है, कि 2 रुपए में मेरा काम हो जाएगा पर में, अब यही बोलोगे। और दूसरे में आप बोलोगे मैं देखता हूँ, इसी पहले में तो ये यूज कर दिया फिक्स, अब दूसरा में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसको यूज करूंगा तो 2 into 9 18 रुपीज पड़ेगा, राइट? 18 + 2 20, एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है शिव कि इसको आप फेंक के, मान लो कॉस्ट 5 रुपया, इसको फेंक के फिर से इसको यूज करोगे तो फेंक दोगे तो 5 रुपया, और फिर से यूज करोगे तो 2 रुपया, 7 25। Yes. और हो सकता है शिव इसको आप फेंक के इसको यूज करोगे, तो फेंक दिए तो 5 रुपया, इसको यूज किया तो 3 8 रुपया, तो 2 8 10, राइट? ये 7 है, सॉरी, तो 25 नहीं होगा, 9 होगा। हाँ, तो शिव बेस्ट क्या है आपके हिसाब से? बेस्ट तो भैया ये है, 9 में काम हो जा रहा है ना? 9 में काम हो Yes. जा रहा है। अच्छा मान लो ये आपका 3,2 की जगह मान लो 3,1 होता है, मान लो फॉर एजम्पशन, ठीक है? तो अब अगर पहला में इसको यूज किए होते, ठीक है, अभी तो कॉस्टली पड़ रहा है, अभी तो कॉस्टली पड़ रहा है, पर दूसरी बार में शिफ्ट क्या हो जाएगा ना, अगर दूसरी बार भी इसी को यूज करोगे तो 3 into 1 which is 3 and 3 + 3 6। Yes. तो मतलब इधर शिफ्ट इसको यूज करने से मान लो आंसर आ रहा है 9 20 10, बेस्ट 9 आ रहा है इस केस में, बट इस केस में शिफ्ट कितना बेटर आंसर है। हालांकि इसमें फर्स्ट केस के इसका बेटर था, दूसरा केस इसका बेटर हो गया, तो शिफ्ट Yes. डिपेंडेंसी नहीं रह पा रहा है, तो हम ग्रीडी भी सोच नहीं सकते। Yes. Yes. तो Yes. ग्रीडी Yes. इधर फेल मार जाएगा, डीपीसी काम करना पड़ेगा। और ये बात कभी बंद हो नहीं सकता, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये मिनिमम 2 होगा शुभ, पर मैं एग्जांपल दिया शुभ, इधर मैं 99 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये फेल मार जाएगा, फिर यही वो आप रिलेट कर पाओ, बस एग्जांपल के मैं दिया था, ये कम से कम 2 होगा ही, ठीक है? तो शुभ नाउ आई थिंक इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है, कैसे यूज करना है, एंड दिस इज अ प्योर डीपी क्वेश्चन, ग्रेडिंग से बन नहीं सकता। और शुभ जहाँ ग्रेडिंग फेल होता है वहाँ डीपी ही आता है, अगर आप क्वेश्चन को 2 मिनट ट्राई किया तो आप रिलेट कर पाएंगे, ग्रेडिंग नहीं होगा, ठीक है? Yes. तो शुभ कैसे करें डीपी से? शुभ डीपी मतलब प्री कंप्यूटेशन वगैरह करना ही पड़ेगा, पहले का आंसर यूज करके Yes. सोचते हैं, ठीक है? मान लो शुभ आपको एनी केस डीपी ऑफ के का आंसर पता है, लेट्स से डीपी ऑफ के का आंसर आपको पता है, के नहीं 8 दे देते हैं बेटर कमेंट, ठीक है? आपको पता है शुभ, आपको डीपी ऑफ 9 का आंसर निकालना है, ठीक है? और Yes. रिंग खोजते हैं, ठीक है शुभ? अगर रिंग खोजे शुभ तो मैं क्या क्या आप बताइए शुभ, क्या क्या केस हो सकता है? या तो हो सकता है कि मैं एक ही टायर को मतलब घिसा घिसा के लगातार 8 बार यूज कराऊंगा, सेम टायर को लगातार 8 बार यूज किया होगा। Yes. या तो शुभ हो सकता है कि मैं टायर बहुत बार चेंज किया हूँ, एंड लास्ट टाइम जब मैं चेंज किया था 6 के बाद चेंज किया था, मतलब 6 तक तो मैं टायर को 6 तक तो कुछ कुछ था, फिर 6 के बाद में नया टायर को चेंज करके उसको 2 बार यूज कर रहा हूँ लगातार, लास्ट 2 बार से उसी को यूज कर रहा हूँ, राइट? या तो हो सकता है Yes. शुभ आप 7 बार से एक टायर को यूज कर 7 बार तक कुछ कुछ किए होंगे, नेक्स्ट लास्ट टाइम टायर चेंज आप किए थे 7 लास्ट टाइम टायर चेंज करके आप लगाए, उसको लगातार एक बार यूज किए, ऐसे आप बोल सकते हैं शुभ। हो सकता है कि आप 5 बार किए होंगे, 5 से कुछ कुछ किए होंगे, देन लास्ट टायर को 3 बार से लगातार आप यूज करे हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, राइट? ऐसे आप ये भी बोल सकते हो कि 5 6 7 6 4 4, देन अगेन ऐसे चल सकता है, राइट? ये सब कुछ में कोई Yes. डाउट नहीं होना चाहिए, मैं ये सभी केस पॉसिबल है कि आप एक टायर को लगातार 8 बार यूज कर रहे हो, या तो आप जो रिसेंट टायर चेंज किए थे उसको आप 6 के बाद किए थे, या तो जो रिसेंट टायर चेंज किए थे सिर्फ उसको आप 7 के बाद किए थे, रिसेंट टायर चेंज आप 5 के बाद किए थे, तो लेटेस्ट टायर चेंज 4 के बाद किए थे। अब मैं सिर्फ ये नहीं बोला कि 6 में टायर, हाँ हो सकता है इधर भी टायर चेंज कर करके पहुंचे होंगे, बट मैं लेटेस्ट का बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट आप इधर टायर चेंज किए होंगे, हो सकता है, ठीक है? इतना तो शिफ्ट क्लियर, राइट? अच्छा, Yes. तो मेरे को 9 का अगर आंसर चाहिए शुभ, ठीक है? अब प्रैक्टिकली बताइए शुभ, अगर ये केस है, अगर ये केस है कि लगातार एक ही टायर को 8 बार यूज कर रहा था, तो सिर्फ 9 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो इसी टायर को 9वीं बार यूज करूँ, इसी टायर को 9वीं बार यूज करूँ, या तो क्या, या तो ये हो सकता है कि शुभ मैं टायर चेंज करूँ, टायर चेंज करूँ और एक नया टायर लेके आऊँ। तो शुभ अगर मैं नया टायर लेके आऊंगा तो शुभ कौन सा टायर जाना चाहिए मेरे को? अगर मैं नया टायर जिसको लेके एक बार में सबसे कम टाइम लगता है। जो डीपीओ 1 है क्या शुभ, जो पहली बार में बेस्ट रिजल्ट दिया था, जो पहली बार में मेरे को बेस्ट रिजल्ट दिया था वो टायर, तो अगर मैं 8 बार का चेंज करना ही है मेरे को, तो चेंज करके कौन सा देना चाहिए मेरे को, जो पहले रिजल्ट दिया था ये वाला, राइट? और इसको चेंज करके रुपया जो लगा वो ऐड कर देना चाहिए, ये शुभ, राइट? अगर मैं चेंज नहीं करूंगा शुभ, मैं बोलता हूँ मेरे को चेंज ही नहीं करना, इसी को यूज करना है, तो मेरे को मैं बोला मेरे को चेंज नहीं करना, मतलब मेरे को लगातार यूज करना है,
मेरे को चेंज नहीं करना, इसका मतलब क्या, मेरे को लगातार एक ही टायर यूज करना है। और शुभ हो सकता है कि 9वीं बार में महंगा पड़ जाए, ये टायर को 9वीं बार यूज करो तो महंगा पड़ जाए, पर और कोई टावर का अगर लगातार 9 बार यूज करो तो महंगा नहीं पड़े। तो बेसिकली आप बोलोगे, अब मैं हर एक टायर के वजह पूछूंगा भाई, अगर तुमको हम 9 बार यूज कर रहे हैं तो तुम कितना रुपया में काम कर देगा मेरा, अगर जो बेस्ट है उसको दे देना चाहिए, है ना। उसमें टायर चेंज नहीं करना पड़ेगा मेरे को, एक ही टायर को लगातार 9 बार यूज कर सकता हूँ, यही तो होगा शुभ, राइट। और अगर आपको ऐसा कुछ केस हुआ होगा शुभ, तब क्या बोलोगे भाई, अच्छा 2 बार है तो मैं क्या करता हूँ ना, ये केस तो मैं कवर कर, जैसे यूनिवर्सल है कि आप हर बार एक टायर का लगातार यूज करके देख सकते हो, ये तो हो ही गया। अगर आपको देखो शुभ, बेसिकली अगर आप क्या कर सकते हो, उसी टायर को यूज कर सकते हो, या तो आप पैसा देके चेंज कर सकते हो। अगर लगातार एक को यूज करना है तो ये केस है, अगर पैसा देके चेंज करोगे शुभ, तो इधर देखो 6-2। तो अब ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना शुभ, अभी कि 6 बार तो यूज किया था और लास्ट 2 बार से एक टायर यूज करा था, तो अभी अगर मैं नया टायर दूंगा शुभ, तो यही केस तो बता ही दिया मैं आपको, DPF 1 कर दोगे आप, आपको नया टायर देना है अभी नया, तो ये करोगे। अगर बोलोगे ठीक है, तो मैं नया टायर इधर दिया था ना शुभ, और इसी का मेरे को यूज करना है, इसी टायर का मेरे को फिर से यूज करना है। देखो एक नेक्स्ट पेज में शुभ अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बेसिकली आप शुभ एक बोल सकते हो कि मैं एक ही टायर का 9 बार यूज करूँ, एक केस तो यूनिवर्सल हो गया, तो आप देख सकते हो हर एक केस ट्रैवल कर दोगे 0 से n तक, और तुमको 9 बार यूज करने से कितना रुपया पड़ेगा वो देख सकते हो, यू कैन मिनिमाइज, राइट। एक तो ये बोल सकते हो। और आप बोलोगे नहीं भाई टायर तो चेंज होगा मेरे भाई, टायर चेंज होगा तो आप बोलोगे या तो आप इसके बाद टायर चेंज करो, या तो 8वीं के बाद आप टायर चेंज करो, तो DPF 1 आप ऐड कर दोगे शुभ, सिंपल, प्लस DPF 8 प्लस जो चेंज का कॉस्ट हुआ। या तो आप बोलोगे भैया नहीं, मैं 7 के बाद टायर चेंज किया था जो, अभी उसको यूज करूंगा मैं, 7 के बाद में टायर चेंज किया था शुभ, अभी इसको यूज करूंगा मैं, अभी चेंज फिर से नहीं करूंगा। तो ये कैसे है, तो ठीक है 7 तक का जो आंसर था ठीक है। और 8-9 में जब टायर चेंज किए थे शुभ, उसमें हो सकता है कि यही बात है कि ये इससे अच्छा और कोई आंसर दे दे, इससे अच्छा आंसर, और बेस्ट आंसर शुभ कौन देगा, DPF 2। ये आप सोचिए DPF 2 में है क्या शुभ, बेस्ट आंसर आप कौन सा टायर यूज करोगे 7 के बाद, कौन से 2 टायर को यूज करने से जब आपको बहुत कम से कम में आपका काम हो जाए, तो DPF 2। एंड सिंस शुभ आप टायर 7 के बाद चेंज किए हो तो चेंज कॉस्ट। नाउ अगेन आई एम बोलूंगा शुभ, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि 7 तक हम पहुंचने का मिनिमम टाइम जो भी हो सकता है कर लिए, उसके 7 के बाद से क्योंकि हमें 9 तक जाना है, तो अब 2 लैप हमें और कवर करना है, तो 2 लैप करने का मिनिमम टाइम में जो ट्रेवल करने का टाइम था वो हम कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर 7 से हम एक बार टायर चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम एक चेंजिंग टाइम ऐड कर लेंगे उसमें, क्योंकि आप टायर कहीं ना कहीं चेंज किए होंगे। मैं यस। हो सकता है आप बोलोगे भैया मैं 5 में चेंज किया था, तो ठीक है मैं वो केस भी जा रहा हूँ, मैं सारा केस देख रहा हूँ, मैं सिर्फ सारा केस देख रहा हूँ। हो सकता है 5 के बाद चेंज किया, चेंज किए ही नहीं, ठीक है वेल एंड गुड, तो मैं 5 तक देख लिया, उसके बाद चेंजिंग टाइम लगा दिया, और जो टायर को नेक्स्ट 4 बार यूज करने का ऑप्टिमल है तो वो DPF 4 में होगा आंसर। DPF 4 में क्या होगा, कौन सा 4 लगातार यूज करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन बैठने से बेस्ट आंसर मेरे पास आ रहा है, तो DPF 4 में ही वो होगा, बस यही तो बात है। तो मतलब अगर आपको 9 तक जाना है तो आप सारा केस देखोगे 1 8 8 तक अभी आप चेंज करोगे, तो आप 7 के बाद 2 चेंज किए, 6 के बाद 3 किए, 5 के बाद 4 किए, फिर बाकी सब रिपीट हो जाएगा। अगर आप 4 दोगे तो 4 5 तो अगेन बाकी सब केस सेम में आएगा, अब ले सकते हो नहीं ले सकते। तो मैं सिर्फ सारे पॉसिबिलिटी देखी है बेसिकली, आई सॉ ऑल द पॉसिबिलिटी, राइट। ये ब्रूट फोर्स है बेसिकली, इसको समझना भी बड़ी बात है, बट ये ब्रूट फोर्स है। जो अगर आप बात करो कम्प्लेक्सिटी का, जो आप की हो उसका कम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसको बताइए, ये पार्ट कैसे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर, और n कितना इशू 1000, टायर का साइज 10 का पावर 5 है बट रैप 1000 ही है, और आप हर बार हर एक रैप देख कर रहे हो। अब एक जब लास्ट रैप में पहुंच जाओगे शुभ 1000 में, ठीक है, अगर 1000 रैप में पहुंच जाओगे तो आप क्या देखोगे शुभ, 1 999, 2 998, तो ऐसे 500 500, तो कम्प्लेक्सिटी शिप क्या होगा n स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर 10 का पावर 6, विच इज बहुत आराम से एक्सेप्टेड है। अब बच्चे को भैया मेन दिक्कत तो ये नहीं है, मेन दिक्कत तो ये आप जो बताया ना भूल गए, कि अगर एक टायर का लगातार मैं यहाँ तक यूज करता आया, तो आप बोलते आप देखेंगे कौन सा टायर को यूज करना चाहिए लगातार 9 बार, कौन सा टायर को यूज करना चाहिए आप देखोगे, तो आप हर बार n बार ट्रेवल कर रहे हो, n बार ट्रेवल किए, और ऐसे आप 10 का 1000 बार n बार ट्रेवल करोगे तो 10 का 8 हो गया, इधर दिक्कत हो, ये तो चलो हो भी जाएगा चलो। तो शुभ आई थिंक मेन बात आपको दिक्कत समझ में क्या होता है कि इधर, कि अगर मैं जो बोला था कि शुभ 9 टायर है तो हो सकता है एक ही टायर का मैं 9 बार यूज कर रहा हूँ, जो टायर को यूज कर रहा हूँ कौन सा बेस्ट है 9 बार यूज करने के लिए, उसको मैं ट्रैवल करके देखूंगा कि टायर 1 है ना 2 है ना 3 है, तो ये n बार ट्रैवल से हर बार करना पड़ेगा। जब मैं DPF 10 निकालूंगा तो शुभ बोलूंगा हाँ एक टायर को 10 बार यूज कर रहा हूँ मैं, कोई एक टायर को 10 बार यूज किया होगा मैं, वो कौन सा टायर है शुभ मेरे को नहीं पता, तो मैं हर बार ट्रैवल करके देखूंगा 10 बार में मिनिमम कौन दे रहा है, तो शुभ ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। यस। ठीक है, इसमें इधर ध्यान दीजिए, ये ऑपरेशन आप हर बार करोगे ही नहीं, कुछ बार ही करोगे, क्यों
शुभ ऑपरेशन का क्या है? मतलब क्या रुपया क्या है, ए इंटू बी का पावर पी, लगातार कितनी बार यूज किया, यही है ना, मतलब एक टायर को अभी यूज यस करने का यस पैसा यही है। अच्छा शुभ, क्वेश्चन में यस दिया है कि बी 2 से बड़ा है आपका, 10 का पावर 5 से छोटा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा शुभ, पी क्या लगातार यूज किया, आप बोल रहे हो भैया पी तो 1000 भी हो सकता है, अभी आप यही बोले ना भैया 1000 तक भी आप हर बार देखोगे। शुभ प्रैक्टिकली बात बताइए, अगर मैं बी को मिनिमम भी दे दूं 2, तो 2 पॉसिबल है, ठीक है, और पी का वैल्यू अगर आप 1000 तो छोड़ा 20 रुपए का डाल दोगे ना शुभ, ठीक है, लगातार इसको 20 बार भी यूज करिए मिनिमम फेज में भी, तो शुभ कितना हो जाएगा, ये खाली ये पार्ट हो जाएगा 10 का पावर 6, खाली ये पार्ट, यस और इंटू ए तो है ही। और शुभ आपको पता है कि टायर को चेंज करने का रुपया लगता है 10 का पावर 5, टायर को चेंज करने का इतना रुपया लगता है, ठीक है। शुभ आप कौन सा प्रेफर करोगे बताइए इन दोनों में, चेंज करना ही प्रेफर करेंगे हम लोग को। क्योंकि आपको ऑपरेशन मिनिमाइज करना शुरू, तो ठीक है, एक आप समझ में आता है कि 10 बार हो सकता है टायर चेंज, एक ही यूज करने से बेटरमेंट हो रहा है, 15 बार बेटर हो रहा है, 20वीं बार तो बेटर हो ही नहीं सकता कभी भी एक टायर यूज करने से, क्योंकि आपको समझ में 20वीं बार यस, में यूज कर रहा है, वो भी मिनिमम में, जब 2 है, 2 से ज्यादा वो ही भी होगा शुभ हर मिनिमम बार, में। मिनिमम यस में भी 10 का पावर 6 हो जा रहा है अगर 20 तो कभी भी तब यूज करना ही नहीं, मूर्खामी इतनी बार यूज करना एक बार टायर को, तो इससे अच्छा चेंज करो, तो भैया चेंज करने से रुपया 10 का और 5 पड़ेगा, अच्छा प्लस ए भी पड़ेगा ना भैया, ए भी तो है ना, चेंज करके उसको लगाओगे फिर से, तो सिर्फ ए का वैल्यू मैक्सिमम दिया हुआ है 10 का पावर 5, तो चेंज करोगे मैक्सिमम, वर्स्ट केस में चेंज करने से 2 into 10 का पावर 5 है, 10 टू द और पावर 5 ही आंसर आने वाला है। बेस्ट केस में नहीं चेंज बेस्ट करने केस से में। 10 का पावर 6 है, सोचो इसका वर्स्ट भी सब, इसका बेस्ट है बेटर है, और इसका ये भी वर्स्ट 10 भी, टू द पावर 6 से भी ज्यादा ही है। हाँ। इसका वर्स्ट भी, इसका सब बेस्ट केस में कि बी सबसे छोटा हो गया 2, यस बेस्ट यस केस में 2 का 10 का 6 है, इसका वर्स्ट केस कि ए सबसे बड़ा हो गया और चेंज करने का टाइम भी बहुत ज्यादा दे दिया, हाईएस्ट तब भी ये कम पड़ेगा। तो शुभ ये आज यस यस जब मैं बोला कि हम हर बार देखेंगे लगातार इस टाइप की इतनी बार यूज करेंगे कितना रुपया है, तो 20 बार ही देखेंगे, पहला 20 बार ही देखेंगे, 20 है नहीं है, तो आप 8 के लिए देखोगे शुभ, 10 के लिए देखोगे, 15 के लिए भी देखोगे, क्या पता 15 बार एक ही टाइप यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 20 के लिए भी देखोगे, क्या पता 20 के लिए एक ही टाइप यूज करूंगा, तो 21 से नहीं देखना आपको, क्योंकि एक टाइप 21 बार यूज करोगे ही नहीं, फिर खाली आपको इतना ही काम करना है 21, राइट, यस ये रिलेट कर यस पाए शुभ, राइट, उसमें कंप्लेक्सिटी क्या हो यस जाएगी इस तरह के, ऐसे भैया बोल रहे हो तो 20 बार देखोगे आप इसको, 20n प्लस 10 का पावर 6, राइट, और शुभ 10 टू द 20n पावर क्या है, 6। 2 into 10 का पावर 6 n 10 का पावर 5 है, और ये 10 का 6 आपको बताई दिया, वर्स्ट केस में जब n 1000 है तब भी इतनी बार है, तो 3 into 10 का पावर 6 जो कि एक्सेप्टेबल है, राइट अपने ये। यस अब कोई बच्चा बोल रहा होगा, मुझे ये मेरे माइंड में आया था कि भैया आप बोल रहे हो कि 20 तक ही लगातार यूज कर सकते हैं, तो क्या पता भैया ये रैंडम थॉट डीपीए 50 जो भी होगा भैया, ऐसा हो सकता है ना भैया कि मैं लास्ट 20 बार एक टायर को लगातार यूज कर रहा हूँ, मैं 30 पर टायर चेंज किया होगा और 20 बार से लगातार यूज कर रहा हूँ, हाँ तो ये केस तो कवर हो जाएगा ना 24 में ही, समझिए, तो डीपीओ 20 में तो वो केस कवर ऑटोमेटिक हो गया ना, तो उसके बाहर कभी नहीं जाना ही नहीं आपको, मेरी बात समझ में ही, ये आपको डाउट आया होगा कि लगातार इसको यूज कर सकते हैं, तो ठीक है इधर कवर हो गया होगा भाई वो, तो इससे में डीपी के साथ पॉसिबिलिटी यस यही है। अगर अभी आपको डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर देखो अभी आप रिलेट कर पाओगे, राइट शिव, अंशिक आपको समझ में आ रहा होगा यस शिव आई यस गेस। यस करण, ये तो मतलब क्लियर है कि अब 20 तक पहुंचने में हम लोग को मिनिमम जो भी टाइम लगा था, जिस तरीके से भी टाइम लगा था 20 तक पहुंचने में, वहां पर हम एक बार 30 तक जो भी पहुंचने का मिनिमम टाइम है वैसे करेंगे, उसके बाद फिर एक बार टायर चेंज करके फिर अब हम 20 लैप लगाने का जो भी हमारा मिनिमम टाइम है हाँ उसको लेंगे। और आप कभी बोल भी नहीं सकते कि भैया टायर 30 पे चेंज नहीं किया, 35 पे अगर टायर चेंज किया तो सर उधर रहेगा, मतलब सारा केस यही है, वो 35 सब पे कुछ हम 35 लोग तो कवर अप कर ही रहे हैं फॉर सारा लूप कवर चला करें, के। आप कहीं भी टायर चेंज करो आपको हर बार का आपको आंसर निकालो, जो मिनिमम है वो आपका आंसर है, जो मिनिमम है वो आपका आंसर हर है, खत्म, इतना ही कंजुगेट तो पेयर बात को है, हम लोग चेक कर रहे हैं। बस राइट। 49 1, 48 2, 43 सारा 47 पैर आप 3। चेक करो कि आप कहीं भी टायर चेंज किए होंगे, यस अभी जो लास्ट डाउट बच्चे का आ सकता है बोलेगा भैया 48 टू आप जो पैर दिए हो, क्या पता 48 में भी मैं 46 2 में किया होऊंगा, तो उसका आंसर 48 तो कैसे है ना वो ऑलरेडी, उसका मत यस सोचिए, आप जो लेटेस्ट चेंज किया वो आप 48, सोचिए, तो 48 48 तक तक आपका पहुंचने बेस्ट में जो आंसर है, मिनिमम। वो तो है ही, यस अब 2 के जो बेस्ट है आपके जो हो सकता है उसका आंसर 2 में है, खत्म बात, इतना ही बात है। इसका माथा में घुसाइए एक बार और सोचिए, खुद एक इसे टाइम स्पेंड कीजिए, मैं खुद हाफ एन आवर 1 आवर हम लोग स्पेंड किए, राइट, समझाने के लिए हम 2 आवर से समझा रहे हैं कैसे बेस्ट समझाया जाए, तो फिर दिक्कत का अच्छा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस के बाद भी हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो शुभ अब कोड लिखना तो इजी है ये पार्ट, बस शुभ ये बात जो मैं बोला कि इसको आप रन टाइम में भी कर सकते हो, 20 बार ही करना पड़ेगा, प्री कंप्यूट में कर दिया था, कैसे प्री कंप्यूट कर सकते हो, मान लो शुभ की आप ऐसे कर सकते हो, मान लो कि एक टायर है, पर्टिकुलर टायर है, उसका ए है 5 और बी है लेट्स से 4, ठीक है, तो शुभ आप समझ पाओगे, अगर इसको पहली बार यूज कराऊंगा तो 5 रुपया लगा होगा, अगर दूसरी बार यूज करूंगा तो शुभ 20 रुपया लगेगा,
20 तीसरी बार यूज करूंगा तो शुभ कितना 80, 80 चौथी बार 320, पांचवी 320 बार यस जो भी आपका आएगा 1280, छठी बार अच्छा चलते थे शुभ आई थिंक 10-15 बार में ही 10 का बस इसको पार कर जाएगा, राइट। एंड ये हो गया। और मैं सिंस लगातार यूज कर रहा हूँ तो शुभ एक प्रीफिक्स अरे बना लूंगा कि पहली बार में 5 रुपया था, दूसरी बार लगातार यूज किया तो शुभ 25 रुपया हो गया, तीसरी बार लगातार यूज किया तो 105 हो गया, चौथी बार यूज किया तो शुभ 425 हो गया, पांचवी बार लगातार यूज किया तो इस ये चीज जो पहले से स्टोर कर सकता हूँ मैं, दिस इज नॉट अ बिग डील, इसको पहले से स्टोर कर सकता हूँ मैं, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग लगातार उसको इतनी बार यूज करने से कितना रुपया पड़ रहा है। और सिर्फ जब मैं इधर बोला इधर कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे तो मैं देख लूंगा कि हाँ एन जो भी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या सपोज 9 है तो डीपी मतलब आई ऑफ 9 कितने बार होगा, मतलब जो टायर आई है आपका इसको 4 ये वाला टायर को 9 बार यूज करना कितना रुपया है, तो मैं स्टोर किया ना शुभ एक बार है ये 5, 2 बार 25, 3 बार 105, 4 बार 425, तो 9वीं बार का आंसर बस ऑलरेडी स्टोर होगा, उसको सीधा मैं यूज कर सकता हूँ। और शुभ ये आ रहा है कितना टाइम लगेगा, जितना नंबर n इंटू 20 मैक्सिमम 20 बार ही आगे जाओगे। अगर शुभ आप देखोगे कि ये 1280 है, जैसे ही कितना 10 का पावर 8 9 का 8 है वो इसको पार कर गया तो शुभ ब्रेक कर दो तो शुभ, और ये मैक्सिमम 20 बार में तो पार कर ही जाएगा, आपको पता है ऐसे मल्टीप्लाई करते करते। तो ये एरिया बनाने में 20 इंटू n लगेगा, पहले से बना लो इसको, खत्म कहानी, ठीक है शुभ। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये एरिया पहले से बस बना लेंगे शुभ, चेकिंग कीजिए, बाकी अपना मेन लॉजिक वहीं पे है, एक बार कोड देखते हैं समझ पाओगे आप, राइट। आई थिंक शुभ विजिबल है आपको राइट स्क्रीन, ठीक है यस ओके। शुभ मैं पहले कोड वाले पार्ट पे आता हूँ, फिर वो प्री कंप्यूटर दिखा दूंगा आप लोगों को, देखिए शुभ कोड ये मेन है, बस इतना सा ही कोड है। क्या बोला मैं डीपीआर बना दूंगा शुभ कि उस स्लैब के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम आंसर क्या है, उस स्लैब के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम आंसर क्या है। अब शुभ मान लो कि हर स्लैब पे मैं अभी 5th स्लैब में हूँ, डीपीआर 5 स्लैब में हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोला पहले तो शुभ देखेंगे 5 तो 20 से छोटा है, 20 से छोटा है तो कोई एक लगातार किसी को 5 बार यूज करने से कौन सा आंसर आ रहा होगा, मैं वही क्या हर एक टायर पे गया शुभ, देखो हर एक टायर के पास गया, पूछा टायर तेरे को क्या लगातार मैं 5 बार यूज करूंगा, इधर उसका आंसर स्टोर किया हूं मैं, तो कितना रुपया पड़ेगा। टायर मतलब 3 टायर है 1 2 3, टायर 1 को लगातार 5 बार यूज करूंगा तो कितना रुपया पड़ेगा, इसको लगातार यूज किया तो कितना रुपया, इसको, और इसमें से जो मिनिमम होगा शुभ वो मैं ले लूंगा डीपी5 कॉरस्पॉन्डिंग। ये हो गया इसका बात, और ये सिर्फ 20 बार तक ही चलेगा, बताया अभी मैं डिस्कस करके आ गया, ये हर बार नहीं जाएगा, राइट। मेन शुभ आपको लॉजिक यहाँ पे आता है कि हाँ और शुभ इसका 5 के कॉरस्पॉन्डिंग शुभ क्या क्या केसेस बनेगा, 5 नहीं 10 ले लो, 19 28 37 46 55 64, अभी सब रिपीटेशन हो गया ना, मेरे तो रिपीट होके आ रहे हैं। तो अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के अंदर फिर भी हो ही जाएगा शिफ्ट, बट मैं नहीं है मतलब ठीक i/2 से हो 10 into 10/2 5 से चलो, 5 से कहाँ तक 9 तक, 5 6 7 8 9 तक चलो, मतलब मैं बेसिकली ऐसे क्या 5 6 7 8 9, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा शिफ्ट मिनिमम ऑफ डीपीआई, ये तो है ही, कॉमा इधर डीपी ऑफ 5 मानो 6 डीपी ऑफ 6 प्लस डीपी ऑफ 4 i माइनस आई क्या 10 है 10 माइनस 4, और शुभ इसका एक बार चेंज जो मैं बताया ये बात है। अब हर बार ट्रैवल करो तो आप इसको i/2 नहीं लिखते शुभ, अगर आप इसको 1 से भी ट्रैवल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टीएवी नहीं आएगा, बट ठीक है मैं समझाने के लिए इधर से करूंगा क्योंकि बाकी से फायदा नहीं, सेम सेम तो आ ही रहा है, क्या फायदा। तो मेन बात ये था, एंड शुभ आप कर दोगे हर बार ही एंड रिटर्न कर दोगे नम जो आपका एट लास्ट आपको मिनिमम टाइम जो भी होगा वो आपका आंसर है, राइट, रिटर्न टोटल लैप कंप्लीट करने के ये लिए आपको 20 मिनिमम बार टाइम, चलेगा, ये इतना है, दिस वाज द मेन लॉजिक। और इंटरनली भी 5 तक पहुंचने के लिए भी हो सकता है कि हम इंटरनली टायर चेंज किए होंगे तो वो ऑलरेडी 5 में स्टोर होगा, उसके बारे में सोचना नहीं है, ये सब तो हो ही जाएगा, डिस्कस करिए। अब जो मेन चलते हैं अपने ये पार्ट पे, ये मेन तो नहीं है साइड बाय पार्ट है, बट ये इसमें टाइम लग गया तो प्री वाला, ठीक है, मतलब ये प्री जेम मतलब शुभ इस जेम तो जेड टायर के कॉरस्पॉन्डिंग i-1 मतलब 5 से जब मैं 0 बेस इंडेक्सिंग उधर किया था तो लगातार 5 से जब यूज करोगे तो कितना रुपया लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, देखिए शुभ कैसे सिंपल है शुभ। देखो मैं क्या किया उनसे, अगर डीपीआर बना दिया वही, और इसको मैक्सिमा से इनिशियलाइज कर दिया 19 साइज का, ठीक है। मैं बोला अब मैं टायर पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। शुभ अगर टायर को ये 0 बेस इंडेक्सिंग है तो अगर आप टायर को पहली बार यूज करोगे तो 13 रुपया लगेगा, सिर्फ इक्वल टू ए में बताया था पहली बार। अब दूसरी बार यूज करोगे तो शुभ क्या होगा, पहली बार ए इंटू बी ए बी, और शुभ में बोला अगर ए बी बाई चांस बहुत बड़ा हो गया, जब भी बड़ा होगा तो आप ब्रेक कर जाओ, जब भी बहुत बड़ा होगा तो ब्रेक कर जाओ, नहीं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या हो गया शुभ ए बी, पहला ए था अभी हो गया ए बी। अब नेक्स्ट बार आप ट्रैवल करोगे शुभ, अब क्या करोगे ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर, अगर ए बी स्क्वायर बहुत बड़ा होगा तो ब्रेक कर जाओ, नहीं हुआ तो उसको ए बी स्क्वायर स्टोर कर दो, सिंपल बात है शुभ, ऐसे चलते जाओ, जैसे बहुत बड़ा हो जाएगा और एट मैक्स 20 के बाद तो बड़ा हो ही जाएगा, मैं डिस्कस कर चुके थे, तो ब्रेक हो जाएगा,
ठीक है, ये n क्रॉस 19 का मैट्रिक्स। हाँ, अब ये टैग शुभ लगातार 3 बार यूज करूंगा मैं, तो क्या रुपया पड़ेगा, प्रीफिक्स एरर बनाना पड़ेगा बस मेरे को। तो पहले का ए, फिर ए प्लस ए बी, फिर ए प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। तो प्रीफिक्स एरर है तो मैं वही बनाया, देखते ये सिंटैक्स है ना, प्लस इक्वल टू आई जे इक्वल टू प्रीवियस का बस। एंड बाई चांस प्रीफिक्स एरर में भी हो सकता है ये बड़ा हो जाए बहुत, तो अगेन सेंसिटिव मतलब उतर पे नहीं लगाना आपको, तो आपका करो इशू ब्रेक कर जाओगे, ये ब्रेक इट। यस भैया ऐसे बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है। मान लो आपका एक एलिमेंट 10 का पावर 9 है और ऐसे 5-6 बार आ जाएगा तो आपको इंट मैक्स को क्रॉस कर जाएगा, तो ये आप समझ पा रहे हो, तो ये हो सकता है, तो ब्रेक कर दिया मैं, बस इतना ही तो शुभ है। तो मेरे को उसका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर पता चल गया, और मेरे से बुला लूंगा वही चीज कि जब जे टायर यूज हो रहा है उसका i-1 बार यूज करूंगा, i-1 क्यों, वहां 0 बेस्ड इंडेक्सिंग क्यों या 1 बेस्ड इंडेक्सिंग क्यों, बस यूज करूंगा तो कितना रुपया पड़ रहा है, बस ठीक है। और अगर वो इंट मैक्स आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंट मैक्स इसमें स्टोर रहेगा। अगर हो सकता है वो इतनी बार यूज नहीं कर सकते तो इंट मैक्स आ जाएगा, इंट मैक्स स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर एंटायर थिंग। मैं सिर्फ लॉजिक यहाँ पे ट्राई करता है क्वेश्चन का, एंड ये छोटा मोटा चीज है, बट सिर्फ ओवरऑल क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कोड छोटा में हो गया इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हल हुआ, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड एक बार आप डीपी के बेस्ड का रिकमेंड टू फॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बहुत टफ टफ क्वेश्चन किए, तो थोड़ा एक लॉजिक बिल्ड हो पाएगा आपको बैकग्राउंड में कैसे होता है चीजें। या ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।